नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 विषय हिंदी। देखो, सबसे पहले पहला पाठ था जिसका नाम वर्णमाला। ये हम पढ़ चुके हैं। वर्णमाला के अंदर स्वर पढ़े थे, व्यंजन पढ़े थे। फिर उसके बाद में दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, यानी कि दो वर्णों से मिलके एक शब्द बना, जैसे कि न धन ल बराबर नल, फिर ज धन ग बराबर जग। इस प्रकार हम दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पढ़ चुके हैं। अमात्रिक मतलब बिना मात्रा के शब्द। फिर देखो, हमने नीचे भी बोल बोल कर पढ़ी है, यानी कि हमने बोल बोल के पढ़ा था। ये भी दो वर्ण के शब्द है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द। तीन वर्ण अमात्रिक मतलब बिना मात्रा के शब्द पढ़ेंगे, जिनके ऊपर कोई मात्रा नहीं रहती। तीन वर्णों वाले पढ़ेंगे। हमने पहले वर्ण पढ़े थे, फिर दो वर्णों वाले पढ़े थे। अब हम तीन वर्णों वाले पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए और समझिए। देखो, हमें ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है? ये मटर का दिखाई दे रहा है। तो हम देखो इस प्रकार पढ़ेंगे इसको। म धन ट धन र बराबर मटर। ये तीनों वर्ण मिलके क्या बन गया? एक शब्द बन गया, जिसका नाम है म ट र मटर। इस प्रकार हम सारे शब्दों को पढ़ेंगे। देखो, ये हमें किसका चित्र दिखाई दे रहा है? कमल का दिख रहा है। तो कमल को किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार बोला जाता है? तो क धन म धन ल बराबर कमल। तो ये तीन वर्ण मिलके क्या बन गया? एक शब्द बन गया, जिसका नाम है कमल। ये देखो, हमें क्या दिख रहा है? रबड़। रबड़ जो हम क्लास में यूज़ लेते हैं मिटाने के लिए, जब कुछ गलत हो जाता है पेंसिल से लिखते हैं तब। तो रबड़ र धन ब धन ड़, तो मिलके क्या हो गया? रबड़। यानी कि तीन वर्ण मिलके एक तीन वर्णों वाले शब्द बन गए। तो इसीलिए इसको तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है। अब ये देखो, हमें क्या दिख रहा है? बतख दिख रहा है। तो ब धन त धन ख बराबर बतख। अब ये हमें क्या दिख रहा है? भवन। तो भ धन व धन न, तो क्या हो गया? भवन। अब ये दिख रहा, ये तुम्हें क्या, ये आपको क्या दिख रहा है? नमक, जो हम खाते हैं। न धन म धन क बराबर नमक। इस प्रकार आपको पहले एक एक वर्ण को पढ़ना है, फिर मिलके साथ में पढ़ना है। जैसे कि मैंने न धन म धन क ऐसे पढ़ा, तो न म क, तो मिलके क्या हो गया? नमक। पढ़िए और समझिए। इस प्रकार हम भी इन शब्दों को भी इस प्रकार ही पढ़ेंगे। अकड़ अकड़, पकड़ पकड़, जकड़ जकड़, मकड़ मकड़, धकड़ धकड़, लकड़ लकड़। फिर दूसरी लाइन, पटक पटक, लटक लटक, चटक चटक, मटक मटक, झटक झटक, सटक सटक। फिर हम पढ़ेंगे शहर शहर, नगर नगर, करण करण, चरण चरण, शरण शरण, मरण मरण। इस प्रकार हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। फिर नीचे देखो, बोल बोल कर पढ़िए। अमन अमन, बतख बतख, मत मत, पकड़ पकड़, अमन बतख मत पकड़। फिर इधर इधर, उधर
र, उधर। देखो ये बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है ना, यानी कि योजक चिन्ह बोलेंगे इसको। इधर, इधर, उधर, उधर। तो हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, इधर उधर। मत, मत, टहल, टहल, इधर उधर मत टहल। फिर खड़ी पाई आ गई। फिर पढ़ेंगे चल, चल। अब, घर, घर। चल, 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 अब घर चल। जहाँ ये खड़ी पाई आती है ना, वो पूरी लाइन, जैसे कि हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है, इसीलिए ये खड़ी पाई लगाई जाती है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ही पढ़ेंगे। चल, चल, अब घर चल, चल अब घर चल। फिर आगे वाली लाइन स्टार्ट करेंगे। अब, मत, झगड़, झगड़, अब मत झगड़। फिर खड़ी पाई आ गई। फिर हम पढ़ेंगे नमन, नमन कर, कर, नमन कर। मदद, मदद कर, कर, मदद कर। सहज, सहज, बन, बन, सहज बन। गलत, गलत, जगह, जगह। मत, मत, ठहर, ठहर, गलत जगह, जगह मत ठहर। सड़क, सड़क, पर, मत, मत, भटक, भटक, सड़क पर मत भटक। फिर अब, उधर, उधर। चल, चल, अब उधर चल। भवन, भवन, तक, तक। चल, चल, भवन तक चल। चल, चल, कर, कर, पढ़, पढ़, चल कर पढ़। कलम, कलम, पकड़, पकड़, कलम पकड़। रबड़, रबड़, पकड़, पकड़, रबड़ पकड़। जन्म, जन्म, सफल, सफल, कर, कर, जन्म सफल कर। यह, फल, फल, पकड़, पकड़, यह फल पकड़। इस प्रकार आपको इन शब्दों को पढ़ना है। पहले एक एक वर्ण को पढ़ना है, फिर साथ में पढ़ना है। तो आप सबसे पहले वर्णों को, जैसे किसी को वर्ण का ज्ञान नहीं है, यानी कि कोई वर्ण भूल गया है, तो आपको बार बार वर्ण पढ़ना है। जो मैंने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में बताया था वर्ण, तो स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी आप ये शब्द पढ़ पाओगे वर्ण। तो हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए पढ़ने का। फिर हम देखो आगे पढ़ेंगे अभ्यास, यानी कि इसके प्रश्न। मौखिक, यानी कि बोलकर पढ़िए। बतख, बतख। टहल, टहल, गलत, गलत, सड़क, सड़क, कलम, कलम, सफल, सफल, नकल, नकल। इस प्रकार हमें बोल बोल के उच्चारण करना है बार बार में। फिर देखो लिखित, जो लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। ये देखो आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? ये हमें कमल का चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसके कमल में क, यानी कि जो आगे वाला वर्ण है क, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? कमल, कमल। तो हम कैसे लिखेंगे? क लिखा हुआ है तो क म ल, तो पूरा मिला के क्या हो गया? कमल। अब ये देखो हमें क्या दिख रहा है? मटर। मटर हम जो खाते हैं, तो मटर का जो आगे वाला वर्ण है वो लिखा हुआ है तो म, तो हम पीछे वाला लिखेंगे। किसका उच्चारण होना है? मटर। तो आपको ट और र लिखना है, तो मिला के क्या हो गया? मटर।
फिर हमें क्या दिख रहा है, ये बतख, तो ब तो लिखा हुआ है, अब ख है ये, तो हमें ख वाला ख लिखना है, तो बतख। अब ये देखो हमें क्या दिख रहा है, भवन, तो भवन में आगे वाला जो भ का उच्चारण हो रहा है वो भ लिखा हुआ है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, भवन, तो व और न लिखेंगे क्योंकि भ लिखा हुआ है, तो पूरा मिला के क्या हो गया, भवन। तो इस प्रकार आपको ये पूरा फिल करना है, यानी कि पूरा कंप्लीट करना है, इसमें भरना है। देखते किसका चित्र है उसका नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 2, चित्रों के स्थान पर उनके नाम बोलकर पढ़िए। यानी कि जो चित्र बने हुए हैं ना बीच बीच में, लाइन के बीच में जो आपको चित्र दिख रहा है ना, उसका नाम बोलना है आपको। जैसे कि अमन, अब ये किसका चित्र दिख रहा है आपको, बतख का, तो अपन क्या बोलेंगे, बतख बोलेंगे, बतख। अमन, बतख, मत पकड़, अमन, बतख, मत पकड़। अब देखो दो बालक आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे झगड़, अब मत झगड़, अब मत झगड़। फिर देखो हमें यहाँ पे सड़क दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे सड़क बोलेंगे क्योंकि हमें सड़क का चित्र दिखाई दे रहा है, तो सड़क पर मत टहल, सड़क पर मत टहल। फिर देखो ये भवन दिख रहा है हमें, भवन, तो भवन तक चल, भवन तक चल। फिर देखो हमें ये क्या दिख रहा है, कलम, जिसे अपन लिखते हैं कलम, पकड़, जो हमें चित्र दिख रहा है उसका नाम तो कलम है। अब यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या है, पकड़, तो हम ये पूरा कैसे मिला के हो गया, कलम पकड़। अब देखो ये रबड़, ये हमें रबड़ दिख रहा है जो हम लोग मिटाते हैं, इरेज करते हैं, तो रबड़ पकड़, रबड़ पकड़। अब देखो ये हमें क्या दिख रहा है, फल, जो हम खाते हैं, सेब, केला, तो ये पूरे मिला के फल हो गए, तो फल पकड़, फल पकड़। रचनात्मक क्रियाकलाप, चित्र को उसके नाम से मिलाइए। यानी कि ये जो आपको चित्र दिख रहा है, देखो पहले कमल का है, फिर मटर का है, फिर रबड़ का है, फिर सड़क का है, और फिर शहद का है, फिर नमक का है, तो सड़क। अब देखो ये सड़क लिखा हुआ है, तो सड़क कहाँ पे है, तो हमें इसको सड़क शब्द लिखा हुआ है, उसको सड़क के चित्र से मिलान करना है। सड़क का चित्र हमें ये दिखाई दे रहा है और ये शब्द जो है सड़क का ये रहा, देखो ये रहा, तो इससे इस प्रकार मिलान करना है। शहद, देखो ये शहद का जो बोतल है वो हमें ये बोतल जो दिख रही है, तो शहद को इससे मिलान करना है, जो शहद की बोतल दिखाई दे रही है हमें। फिर देखो कमल, अब कमल का चित्र क्या रहा, ये रहा, अब कमल कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, तो अपन को कमल से मिलान करना है, कमल के चित्र से मिलान करना है। अब नमक देखो ये दिखाई दे रहा है, अब नमक को नमक से मिलान करना है, जहाँ पे ये नमक का पैकेट दिख रहा है अपन को। फिर रबड़, अब रबड़ देखो ये दिख रहा है, तो रबड़ को भी इससे मिलान करना। पहले शब्द को पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है, और चित्र तो आप वैसे भी पहचान गए होंगे कि यहाँ पे रबड़ है, ये सड़क है, तो रबड़ को इससे मिलान करना है। फिर देखो मटर हम खाते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ना है, फिर मटर से मिलान करना है। इस प्रकार आपको ये पूरा करना है, और इसी प्रकार हमें बार बार शब्दों को बोल के प्रयास करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से पढ़ सके। धन्यवाद।